हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, एस्टेट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ये इम्पोर्टेंट क्योंकि सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं वही हम यहाँ पर करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा पेपर के अंदर ये फ़ायदा होगा इसका कि आपको यहीं इसी वीडियो से सेम टू सेम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कल का जो हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका था। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 4 वीडियोज़ हो चुकी है, 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। अभी तक 32 के अराउंड वीडियो आ चुकी हैं। जिसने अभी तक वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है मोर एजुकेशन क्लासेस से, मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं डेली वीडियोज और क्वेश्चंस के अपडेट्स के लिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से मुश्किल से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, पेपर के अंदर आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 8 से 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, उन्हीं को सोल्व करेंगे आज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of shadow of a tree is under root 3 times height of the tree। ये यूपी टीजीटी 2010 के अंदर आया हुआ। लेट हमने ये ट्री मान लिया, ट्री की हाइट x, शेडो ये होगी, सन से ये एंगल होगा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर थीटा, ये आ गया आपका अंडर रूट 3x। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, x बाई अंडर रूट 3x, x से x कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। टेंजेंट 30 तो 1 बाई अंडर रूट 3 होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान। देखो एक ही सिंगल स्टेप के अंदर क्वेश्चन। हम जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाएंगे पेपर के अंदर, कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसको। तो ये आपका एंगल क्या आ गया? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई अंडर रूट 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 बार रिपीट है, 2005 और 2009 में, यूपी टीजीटी 2005 और 2009 के अंदर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ए ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड। एक ट्री है जो हवा से टूट गया है। इट्स अपर पार्ट टच इज द ग्राउंड। देखो कुछ ये पार्ट ये यहां से था, जो ये पार्ट था डॉटेड डॉटेड, ये टूट के ग्राउंड को टच कर गया। एट ए 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ये फुट ऑफ द ट्री है, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस आएगा? 10 मीटर। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ग्राउंड। 45 डिग्री का एंगल बना लिया ग्राउंड के साथ। द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्री। तो इंटायर लेंथ बतानी है ट्री की। ये x और y, ये y था। तो लेंथ ऑफ ट्री क्या है? x प्लस वाई। यहां से आप क्या निकालोगे? टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस x/10। टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू x/10। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 10। यहाँ से क्या x की वैल्यू आ गई? 10। अब पाइथागोरस थ्योरम से y की वैल्यू निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 अंडर रूट 2। लेंथ ऑफ द ट्री बतानी है। अब लेंथ ऑफ द ट्री क्या था? x प्लस वाई। तो x प्लस लेंथ ऑफ ट्री क्या आ गया? लेंथ ऑफ ट्री। x क्या है हमारे पास? 10, y क्या है? 10 अंडर रूट 2,
तो 10 कॉमन ले लिया, √2 + 1। ये आ गया आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 √2 + 1 मीटर्स। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ उसको। ए ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड। एक ट्री है, जैसे हमने ये मान लिया, ये जो पूरा है ये हमने ट्री मान लिया, यहाँ से टूट के वो ग्राउंड पर मिल जाता है, यहाँ पर जो 10 मीटर दूर है। टच इज द ग्राउंड एट ए पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द फीट ऑफ द ट्री। ट्री के फुट से 10 मीटर दूर है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया 10। और एंगल बनाता है 45 डिग्री, हमने एंगल मान लिया। तो लेंथ ऑफ द ट्री की बतानी है, x + y की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, टेंजेंट 45 = परपेंडिकुलर बाय बेस x/10। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 + 100 अंडर रूट 2 कितना हो गया, 200 विच इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। या फिर यहाँ से 10 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, 10 अंडर रूट 2। अब लेंथ क्या होगी, 10 + 10 अंडर रूट 2, 10 × अंडर रूट 2 + 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीटीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट टावर सीज ए कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर। एक ये टावर है, इसकी 100 मीटर हाइट है, और यहाँ से ऊपर देखता है, ऊपर से देखता है कि एक कार मूव हो रही है उसकी तरफ, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम। ये डिस्टेंस बताना आपको। टोटल हमने मान लिया y, ये है x। टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना आ गया, y - x। परपेंडिकुलर है 100 बाय बेस y - x। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 100 × y - x। तो y - x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y - x की वैल्यू आ गई आपके पास 100y √3। सिमिलरली टेंजेंट 30 डिग्री, 100 डिवाइडेड बाई y। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 100y। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 100 √3, 100 √3। y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है आपने। y की वैल्यू 100 √3 - x इज इक्वल टू 100/√3। तो यहाँ से क्या हो गया, 100 √3 - 100/√3 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया आपने, √3। तो यहाँ होगा 300 - 100 इज इक्वल टू x, 200/√3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हो आप, √3 को रैशनलाइज करोगे तो 200/√3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट सीज ए कार। 100 मीटर की हाइट ये होगी भाई टावर की। यहाँ से कार को आते देखता है, यहाँ कार है 30 डिग्री के एंगल पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, इतना डिस्टेंस कवर होने के बाद एंगल क्या होता है, 60 डिग्री बन जाता है। तो ये बताइए, ये डिस्टेंस जो हमने x मानना है, ये निकालना हमने, कितना ट्रैवल किया कार ने ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में कितना ट्रैवल किया, तो ये x मानना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने y, टोटल डिस्टेंस मान लिया y। तो टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 100 बाई y, 100 बाई y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिया आपने, y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 100 √3। अब क्या करोगे, अब 60 डिग्री के एंगल पर निकालिए। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री क्या हमारा, 100 परपेंडिकुलर बाय बेस y - x, 100/y - x। यहाँ से y - x की वैल्यू निकालनी है आपने 100/√3। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, ये कर दी सब्सटीट्यूट, 100 √3 - x इज इक्वल टू 100/√3।
तो यहाँ से इसको इधर लेके आ गए, एक्स को इधर लेके चले गए, ये वैल्यू आ गई 100√3 माइनस 100/√3। यहाँ से आपने 3 लिया, √3 लिया एलसीएम, तो यहाँ से √3 की और 3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3, तो 300 माइनस 100 कितना होगा 200/√3। अब √3 का रैशनलाइजेशन कर दिया तो √3 ऊपर आ गया, √3 इंटू √3 3 आ गया, तो 200/√3 इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, NVS TGT 2016 के अंदर बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है सेम। ए पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स ए चिमनी इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स बेस ऑब्जर्व दैट इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 40। ये हमने मान लिया भाई चिमनी, ये चिमनी मान ली। तो यहाँ से एक पर्सन यहाँ जाता है 20 मीटर और एंगल जो डिप्रेशन था 30 डिग्री से चेंज हो जाता है 45 डिग्री पर, ये होगा 45 डिग्री पर। तो ये हाइट बताइए, हाइट ऑफ चिमनी। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे? इसको y मान लो, इतने डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आपके पास 20 है, तो टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस y। अब टेंजेंट 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू h बाई वाई, तो h किसके बराबर होगा y के, तो यहाँ रिप्लेस कर दो h से। अब क्या करोगे? अब टेंजेंट 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस h बाई h प्लस 20। अब ये 30 डिग्री की एंगल इस ट्रायंगल के अंदर बना हुआ, देखो ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर h और बेस क्या हो जाएगा h प्लस 20, ये पूरा पूरा। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली, यहाँ से वैल्यू क्या निकाली, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई h प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई यहाँ से आपने, h प्लस 20 इज इक्वल टू h/√3। यहाँ से आपने h/√3 माइनस 1 इसको इधर लेके चले गए, तो ये क्या होगा h/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो h इज इक्वल टू 20/√3 माइनस 1। अब ऑप्शन के अंदर चेक करिए, ये नहीं है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो इसका, 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे √3 प्लस 1 से माइनस करोगे तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू मिली आपको 20 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 3 माइनस 2 कितना होगा 2, 3 माइनस 1 1, ये आ गया 10 इंटू √3 प्लस 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है भाई, सेम पीछे जो हमने थर्ड क्वेश्चन करा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पीजीटी 2013 और टीजीटी 2000, यूपी पीजीटी 2013 और यूपी टीजीटी 2010, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ए फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन ए 50 मीटर हाइट टावर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस of the tower is 60 degree, then the height of flag will be। देखो यहाँ से ये हमने मान लिया टावर है h हाइट का, ठीक है, 50 मीटर की टावर, 50 मीटर दे रखा। ए फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन ए 50 मीटर हाइट टावर। अब ये फ्लैग है भाई, उसके ऊपर ये हमने फ्लैग मान लिया। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग एट ए डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है भाई 50, यहाँ 50 हो गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। बताना क्या हमें, हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग मान लिया हमने x, बस फिगर बनी आपने आंसर लगाया। टेंजेंट 60,
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा पूरा 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कितना 50। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स बाई 50। यहाँ ले गई तो 50 √3 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स और 50 √3 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई 50 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें बतानी थी। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ऊपर डिपेंड था। ये जो फिगर था, ए फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन ए 50 मीटर हाई टावर। ये टावर मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, ये टावर मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, ये 50 मीटर हाइट मान ली। अब इसके ऊपर फ्लैग लगा हो हमने मान लिया x मीटर हाइट का। एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 60 डिग्री। वो कब बना, कहाँ बनाता है 50 मीटर, जितना ही एट ए टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी थी 50 के इक्वल ही यहाँ पर बनाएगा। अब आपको पता है टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बेस है 50। तो टेंजेंट √60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, √3 है इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स बाई 50। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे आप तो बिल्कुल आसान है, 50 √3 माइनस 1, जो आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ। एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 15 मीटर हाई हाउस। ये हाउस मान लिया हमने 15 मीटर का, और 15 मीटर का ये हमने बेस मान लिया, इतनी दूर है, 15 मीटर दूर है। एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये बेस से 15 मीटर दूर मान लिया हमने। ये एंगल बताना कितना, द एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल आसान है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 15 बेस 15 कट गया 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंगल स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व होना था। देखो, एट ए पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 50 मीटर हाउस। 15 है, 15 मीटर का ये हाउस है, यहाँ से 15 मीटर ही दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कितना बना, परपेंडिकुलर बाय बेस 15/15 1। टेंजेंट थीटा कितना होगा 45 पर 1 होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, NVSTGT 2016 के अंदर आया हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर। एक हमने मान लिया 16 मीटर का पिलर, एक हमने मान लिया भाई 9 मीटर का पिलर, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा x मीटर। इफ द टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये एंगल्स, ये अगर आपने थीटा माना तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा भाई 90 माइनस थीटा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो एक को आपने थीटा माना, दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब आपने वही सिंपल स्टेप लगाने। यहाँ से अगर इस ट्रायंगल लेंगे आप ABCD, जब आपने ट्रायंगल ABC के अंदर बात की तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 16 बाय बेस x। और जब आपने ट्रायंगल BDC की बात की या BCD की बात की, कुछ भी कर लीजिए, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 9 बाई x। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा किसके बराबर है 16 बाई x के, और यहाँ से टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा किसके बराबर है 19 माइनस x के, सॉरी 9 बाई x के। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल सकती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल सकती है, इसको रिवर्स कर दो x/9।
टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा भाई, x/9, और ये भी टेंजेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा, बराबर रख दो। 16/x इज इक्वल टू x/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 × 9 इज इक्वल टू x × x, 144 इज इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ±12। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो सिर्फ 12 ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हमारे पास क्या है, राइट आंसर। दो पिलर्स थे 16 मीटर का और 9 मीटर का, ठीक है, और x मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से जो एंगल बनाते हैं इनके बॉटम्स में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक हमने थीटा मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दूसरा 90 - थीटा हो गया, 90 - थीटा हो गया। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स के अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ये टेंजेंट थीटा 16/x, यहाँ से टेंजेंट 90 - थीटा की वैल्यू 9/x। टेंजेंट 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू 9/x। तो यहाँ से इसको वापस टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करोगे तो x/9, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई। तो इनको बराबर रख दो, बराबर रख दो और सिंप्लीफाई करो। बराबर रखने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो x² की वैल्यू 144, x की वैल्यू कितना आ गया, +/12। डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो वैल्यू क्या आ गई, +12। तो 12 मीटर्स x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी TGT 2001, TGT 2005। From the top of a lighthouse 60 meter high with its base at the sea level, angle of depression of a boat is 15 degree. Then the distance of the boat from the foot of the light of the house. ये आपने मान लिया लाइट हाउस 60 मीटर, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 15 डिग्री। ये भी आपने बताना है 15 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, बिल्कुल आसान है भाई। क्या आसान है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 60, बाय बेस क्या है x। अब टेंजेंट 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। टेंजेंट 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 बाई √3 + 1 इज इक्वल टू 60/x। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर लेके आओगे और x को इधर लेके जाओगे, x को इधर लेके आए और इसको इधर लेके चले गए, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 60 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये कहाँ पर है, ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू की। टेंजेंट 15 की नहीं बता तो आपको टेंजेंट साइन 15 की पता होनी चाहिए। साइन 15 √3 - 1/2 √2 और कोस 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2। तो यहाँ से आपको टेंजेंट 15 की वैल्यू इनको डिवाइड करके निकाल लीजिए। √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस 60/x। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 16 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, DSSS BTGT सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। A person at the top of a hill observed that the angle of depression of two consecutive kilometer stones on a road leading to the foot of the hill were 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द हिल, देखो बिल्कुल आसान है, ये है भाई, ये हिल है। यहाँ से ऑब्जर्व करता कि एक तो एंगल है 30 डिग्री और 1 किलोमीटर के बाद मतलब 1000 मीटर के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज होता है, 60 डिग्री। बस यही है इसके अंदर। हाइट ऑफ द हिल बतानी है, ये हमने h मान लिया, ये बतानी करें, चलिए करते हैं। ये हमने मान लिया भी x। तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई s h/x। तो यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 = h/x। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ गई √3x। ठीक है भाई, ये आ गई वैल्यू। अब आपके पास क्या है, अब अभी टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस h/x + 1000
विच इज इक्वल टू 1/√3 विच इम्प्लाइज दैट 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 1000। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x प्लस 1000 इज इक्वल टू √3h, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब निकालने क्या है आपको, निकालना दो इक्वेशंस आ गई, एक ही इक्वेशन आ गई, एक ही इक्वेशन निकालना आपके पास, निकालना हमें h निकालना है तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के सब्सटीट्यूट कर दीजिए, √3h माइनस 1000 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, h इज इक्वल टू √3 इंटू √3h माइनस 1000। तो h आपके पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू 3h माइनस 1000 √3। तो यहाँ से 2h की वैल्यू आ गई 1000 √3, और यहाँ से h की वैल्यू आ गई आपके पास 500 √3। इसको आप क्या लिख सकते हो, वापिस से किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो √3/2, h इज इक्वल टू √3/2 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो √3/2 ही तो आएगा, h हमारे पास क्या आया है 500 √3, डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो 1/2, h इज इक्वल टू 3/2। या तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर आप इसको रफ कर देते हैं, एक बार दोबारा करते हैं, वो 1000 हमने मान लिया, वहाँ पर 1 भी मानकर हम कर सकते थे, 1 किलोमीटर मानकर ही करेंगे उसको। देखिए ये मान लिया भाई हमने 1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा, h/x, √3 इज इक्वल टू h/x, और h की वैल्यू आ गई आपके पास √3 और x। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर जो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस h/x प्लस 1। तो ये कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू √3h, और x की वैल्यू आ गई √3h माइनस 1, एक h की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। x की वैल्यू ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो, फर्स्ट के अंदर सेकंड की वैल्यू पुट कर दो तो h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू √3h माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, h इज इक्वल टू 3h माइनस √3। तो √3 किसके बराबर होगा, 2h के, तो h किसके बराबर होगा, √3/2 के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को इसके अंदर मिले थे, 9 क्वेश्चंस हमने किए यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको कोई टॉपिक, किसी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो उसका आपको जवाब मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।